ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ओम शांति। 17 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न: बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर: बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत: आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है। हम आपको भी सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। सत्युग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सत्युग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हैं
हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। यह अब पक्का निश्चय है। बादशाही तो मिलनी ही है ना। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे। वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं। ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे। न स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भपके से घोड़े आदि पर जाएंगे। वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं बाप को याद जरूर करना है। बाप खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाऊं, यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज सहूलियतें हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस, फिर तुम खुद खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़े शुरू से याद किया। खलास फिर और चीज वह कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं।
बाप को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं। आप तो भासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनो, तुम ही से खाऊं। यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है। यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी। यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे। जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बातें सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना। ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग। हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिससे फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन, जो सरलचित और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। ओम शांति।